नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अभी शाम के 7 बजने जा रहे हैं और अगर घड़ी की सुइयों को देखें तो अब से ठीक 19 घंटे बाद कल दोपहर 2 बजे देश के 22 लाख छात्रों के भविष्य का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। नीट का री एग्जाम होगा, एक ऐसी परीक्षा जो सिर्फ छात्रों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। पिछली बार पेपर लीक और धांधली के आरोपों ने देश को झकझोर कर रख दिया। पूरे एनटीए सिस्टम की विश्वसनीयता कटघरे में खड़ी हो गई। इस बार उसी भरोसे को वापस जीतने की सबसे बड़ी चुनौती है। नीट एग्जाम सेंटर्स पर मॉक ड्रिल। देश भर में परीक्षा केंद्रों में एनटीए करा रहा मॉक ड्रिल। एयरफोर्स ने देश भर में पहुंचाए नीट पेपर। नीट पेपर के साथ 4 दिनों में 200 उड़ानें। एग्जाम सेंटरों की बार बार जांच हो रही है। स्ट्रांग रूम से लेकर कंट्रोल रूम तक चौकसी बढ़ाई गई है। हर कैमरा चेक हो रहा है, हर प्रक्रिया की रिहर्सल हो रही है, हर कदम पर निगरानी रखी जा रही है ताकि इस बार किसी अनहोनी की कोई गुंजाइश न बचे, क्योंकि सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का है। उनकी मेहनत का फैसला अब कुछ घंटों की परीक्षा में होना है। इस बार सिर्फ छात्र नहीं, सिस्टम भी देगा इम्तिहान। सवाल सिर्फ नीट पेपर का नहीं, पूरे सिस्टम की साख का है। तो आइए देश की सबसे बड़ी परीक्षा से पहले देखते हैं तैयारियों की पूरी तस्वीर, देखते हैं सुरक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट। आखिर क्यों इस बार नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की अग्नि परीक्षा बन चुका है। अमूमन नीट जैसी परीक्षाओं में छात्रों की परीक्षा होती है, उनकी जानकारी की परख होती है, लेकिन इस बार कहानी उलट है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर बैठने वाले लाखों छात्र छात्राओं से कहीं बड़ा टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का होने जा रहा है। यह परीक्षा छात्रों के करियर से ज्यादा एनटीए की साख, उसकी ईमानदारी और उसके वजूद की अग्नि परीक्षा है। इन तस्वीरों को देश अब दोबारा कतई देखना नहीं चाहता। कोई छात्र उसकी मेहनत पर पानी फेरने वाले इस तस्वीरों में जीना नहीं चाहता। जिन माता पिता ने पेट काट कर अपने बच्चों को कोटा दिल्ली भेजा, वो तो इन तस्वीरों को सपने में भी नहीं देखना चाहते। कल देश भर में नीट की दोबारा परीक्षा होने वाली है। सरकार ने कैसे पेपर लीक को रोकने के लिए चक्रव्यूह तैयार किया है, पिछली गलतियों से सबक लेते हुए एनटीए ने इस बार कैसे नई तैयारियां की हैं, क्या है नीट पेपर की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले नीट की परीक्षा देने वाले छात्रों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। एयरफोर्स से थोड़ी ना कुछ होगा, लीक तो वहीं से होता है जहाँ से बनता है। इस टाइम भी जो पेपर हो रहा है वो लीक होगा या नहीं होगा, वी डोंट हैव एनी श्योरिटी अबाउट दिस। मुझे तो बस 50-50% ही श्योर। सरकार कह रही है कि इंतजाम कड़े हैं, सुरक्षा 3 लेयर है, डिजिटल लॉक्स हैं और नया एंटी लीक कानून भी तैयार है। 21 जून को परीक्षा केंद्रों पर 22 लाख छात्र सिर्फ अपनी किस्मत नहीं लिखेंगे, बल्कि एनटीए को भी अपनी बची खुची साख बचाने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। इस बार अटूट विश्वास दिखना चाहिए, जिसकी उम्मीद 140 करोड़ देशवासी कर रहे हैं। होप सो एनटीए अपनी गलतियों से सीखे और इस बार ट्राई करे कि वो अपना बेस्ट दे और ऐसे पेपर लीक ना हो। पता नहीं लीक होगा या नहीं होगा, और ये उम्मीद करते हैं कि ना हो, क्योंकि दोबारा से स्टडी की है, दोबारा से सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर लगता तो है कि ठीक जाएगा, जैसे एनटीए ट्वीट कर रहा है इस बार, सिक्योरिटी पर भी, और तैयारी तो अच्छी चल रही है। I have given the exam, it got leaked, so hopefully I am hoping कि इस टाइम लीक ना हो। बाकी my preparation is going very good। इस बार एनटीए के लिए एक छोटी सी गलती भी फांसी का फंदा साबित हो सकती है। एनटीए के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इस बार अगर एक भी सेंटर में अव्यवस्था, पेपर देरी से पहुंचने या किसी भी तरह की गड़बड़ी की खबर आई तो जनता का बचा खुचा भरोसा भी खत्म हो जाएगा।
पेपर को प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र की मेज तक सुरक्षित पहुंचाना, डिजिटल लॉक्स, जीपीएस ट्रैकिंग और बैंकों के स्ट्रांग रूम्स का सही तालमेल बिठाना एनटीए के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। एनटीए की यह भी जिम्मेदारी है कि परीक्षा हॉल में एक ऐसा माहौल दे जहां छात्र बिना किसी मानसिक दबाव या शंका से पेपर दे सकें। ऐसा बार बार हुआ है तो लोगों को शंका होना लाजमी है ना, लेकिन सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसको ऐसा ना हो। हर तरह से उन्होंने आज बहुत सारा मैसेजिंग ऐप वगैरह बंद कर रखा है, तो ये बचने के लिए सरकार भी तो पूरी कोशिश में है कि ऐसा दोबारा ना हो। पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी अच्छा स्कोर होगा, ये सब लेके बहुत मैंने उनको दिया। टेंशन में थी जो रीनीट में पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, ये सब बहुत टेंशन में थी। बहुत हमने, हमारी मिसेज ने, हमारे फैमिली ने बहुत उनको प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस बार परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। अब तक नीट यूजी परीक्षा के लिए कुल 180 मिनट का समय दिया जाता था, लेकिन अब टाइम को बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। साथ ही छात्रों को रफ वर्क के लिए पहले की तुलना में 2 गुने पेज दिए जाएंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। एनटीए का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि एग्जाम प्रोसेस में छात्रों का समय प्रभावित न हो और वे पूरे समय का उपयोग प्रश्न हल करने में कर सकें। पिछले पेपर लीक विवाद के बाद इस बार शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, राज्य सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां एक साथ काम कर रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है कि छात्र केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, परीक्षा की सुरक्षा और व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। नीट की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगा। मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूं, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। एजेंसी ने साफ कहा है कि परीक्षा की निष्पक्षता, सुरक्षा और पारदर्शिता के उच्च मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सहयोग करें ताकि परीक्षा का संचालन सुचारू रूप से हो सके। सवाल ये नहीं है कि परीक्षा कैसे होगी, सवाल ये भी नहीं है कि परीक्षा का समय बढ़ा दिया गया है। इसमें भी दो राय नहीं है कि सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहद कड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस सब से पेपर लीक होने से रुक जाएगा? क्या सरकार इस बार छात्रों के भरोसे पर खरी उतरेगी? छात्रों को नियमों का पाठ पढ़ाने वाली एजेंसी को यह समझना होगा कि छात्र परीक्षा केंद्र पर सहयोग करने से कभी पीछे नहीं हटते। छात्र 3 घंटे की परीक्षा के लिए 3 साल तक कड़ी तपस्या करते हैं। दिक्कत उस दीमक से है जो परीक्षा शुरू होने से पहले ही पूरे सिस्टम को खोखला कर देती है। तैयारी कितनी भी मुस्तैद हो, 3 लेयर सुरक्षा का ढोल कितना भी पीटा जाए, लेकिन जब तक देश के 22 लाख छात्रों को ये गारंटी नहीं मिलेगी कि कल जो पर्चा उनके हाथ में आने वाला है वो आज रात किसी बंद कमरे या टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं बिक रहा है, तब तक हर नियम, हर बुलेटिन और हर एडवाइजरी बेमानी है। कल होने जा रही नीट की परीक्षा एनटीए के लिए सिर्फ एक रूटीन एग्जाम नहीं है, बल्कि अपनी साख बचाने की आखिरी लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट की लगातार सख्त टिप्पणियों और सरकार के कड़े एंटी पेपर लीक सिस्टम के साए में यह परीक्षा होने जा रही है। अगर इस बार एनटीए बिना किसी दाग के पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा पूरा करा लेता है तो शायद सिस्टम पर लोगों का भरोसा धीरे धीरे वापस लौटे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस बार भी कोई चूक हुई तो एनटीए के अस्तित्व पर ही ताला लगने की नौबत आ सकती है।
इस बार नीट पेपर की लीकेज खत्म करने के लिए सरकार ने टॉप गियर लगाया हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्रालय ने इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तैयारियां पूरी तरह बुलेट प्रूफ बनाने के लिए बिल्कुल नया चक्रव्यूह तैयार किया गया है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। सरकार को विश्वास है कि इस बार पेपर माफियाओं के लिए इसे भेदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सरकार ने इस बार पेपर लीक माफियाओं पर हंटर चलाने के लिए सेना और सशस्त्र बलों को मैदान में उतार दिया है। वायुसेना के जांबाजों को सुरक्षित और तेजी से प्रश्न पत्रों को पहुंचाने के काम में लगाया गया है। सरकार का कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। इससे प्रश्न पत्रों की ढुलाई में लगने वाला समय काफी समय तक कम हो जाएगा और पेपर लीक की आशंका भी घटेगी। को समय की मर्यादा को, क्वेश्चन बनना, क्वेश्चन छपना, क्वेश्चन फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, इसकी समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये तय किया था कि अनुरोध करें एयरफोर्स को कि इसको एयरलिफ्ट कर दे। अनेक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है और हमारे देश की बच्चों की इंटरेस्ट सर्वोपरि है। ये सुरक्षित होता है, इसको इसलिए इसका अनुरोध किया है और वायुसेना माननीय रक्षा मंत्री उसको स्वीकृति भी दी है। इस बार नीट के प्रश्न पत्रों की किसी सड़क या आम परिवहन से नहीं बल्कि सीधे आसमान से लैंडिंग कराई जा रही है। इतिहास में पहली बार सेना और सशस्त्र बलों को किसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा कराने के लिए लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि किसी भी तरह के पेपर लीक या धांधली की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके। वायु वीरों के कंधों पर हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रूप से पहुंचाने की जिम्मेदारी है। सुरक्षा कारणों से इस एयरफोर्स के विमानों के आने का सटीक समय पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है। एयरफोर्स के विमान से पेपर पहुंचने के बाद ऐसी 3 लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है जिसे भेद पाना इस बार नामुमकिन है। ये चक्रव्यूह कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे चूक होने की संभावना बिल्कुल न रहे। पहला घेरा जिला प्रशासन और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों का है जिन पर पेपर ले जा रहे वाहनों को एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी है। दूसरे घेरे में विशेष सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी है। तीसरा घेरा तकनीक और सीसीटीवी सर्विलांस का है। स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं सभी सेंटर्स के ऊपर, उनके बारे में ऑनरेबल सीएम साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब एंड डीजीपी सर ने भी वीसी लेके और सबको डायरेक्शंस दिए हैं, सभी एसपीज कलेक्टर्स को दिए हैं कि किस प्रकार का इंतजाम स्ट्रांग रूम्स पे होना चाहिए। इसके अलावा किस प्रकार की व्यवस्था हर एक सेंटर के ऊपर होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा कवरेज पूरा एक एक चीज जो हो रही है उसके ऊपर कंट्रोल रहे। जैमर्स लगे रहेंगे जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क बेस्ड कम्युनिकेशन वहाँ पे किसी भी नहीं हो सके। प्लस हमारी एसओजी की जो टीम्स हैं वो जो भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, जिन जिन जगहों पे ऊपर डिप्लॉय होनी चाहिए, जो हमारा एनालिसिस होती है, जो हम सर्विलेंस करके एक बार चेक करके एनालिसिस करते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर हमारी टीम्स डिप्लॉयड रहेंगी। सेना पर देश को भरोसा है। छात्रों और उनके परिवार को सेना के शौर्य पर अटूट विश्वास है। लेकिन एक गंभीर और चुभने वाला सवाल यह है कि आसमान में उड़ता सेना का लड़ाकू विमान जमीन पर नीट का पर्चा लीक होने से भला कैसे रोकेगा। और इससे भी बड़ा और कड़वा सवाल यह है कि आखिर हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम किस मोड़ पर आ पहुंचा है, जहां महज बच्चों का भविष्य बचाने के लिए नीट की परीक्षा को ईमानदारी से कराने के लिए देश को अपने फाइटर जेट्स और सैन्य सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर इस वॉर जोन जैसी तैयारी से बच्चों के सपनों को खरीदने वाले शिक्षा माफियाओं के मंसूबों में बारूद लग सकता है, उनके हौसले निस्त नाबूद हो सकते हैं, तो ये इंतजाम ही सही। हमारे गवर्नमेंट से ज्यादा ट्रस्ट हम डिफेंस पे करते हैं। वैसे हम भी डिफेंस फैमिली से हैं, तो लगता है इससे थोड़ा सा थोड़ा तो होगा। कि जो लीक प्रूफ सिस्टम कह रहे हैं इस बार, वो तो अभी फिर पेपर के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि अब इतना मेहनत कर रहे हैं। पहले भी लगा था कि हो जाएगा अच्छा, फिर से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो स्ट्रेस तो है इसको लेकर। सेंस ऑफ डाउट तो रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लीक नहीं हो रहा है, थर्ड टाइम हो रहा है।
हमने देखा 2024 में भी हुआ एंड अभी न्यूज़ आ रही है कि 25 में भी हुआ था और 26 का तो पता ही है। तो हाँ, नर्वसनेस तो है और डाउट भी है मतलब। लेकिन फिर भी मैं सरकार का इसमें समर्थन करूंगा कि उन्होंने एक कदम उठाया, सराहनीय है। आज न्यूज़ में देखा कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ना क्वेश्चन पेपर लाया गया। आई थिंक 2024 में मैंने न्यूज़ में ही देखा था कि ई रिक्शा से क्वेश्चन पेपर या OMR शीट्स लेके आई गई थी। तो वो अपडेशन कहीं ना कहीं अपडेशन बेटर है और सिक्योरिटी इसमें बढ़ाई गई है, वो भी अच्छा है। बच्चों को इससे कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और जिला प्रशासन को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई है। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, बिजली, कानून व्यवस्था और प्रश्न पत्रों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच लगातार समन्वय बैठकों का दौर जारी है। केंद्र सरकार के शीर्ष स्तर पर तैयारियों की लगातार समीक्षा हो रही है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कई बैठकें हो चुकी हैं। शिक्षा मंत्री ने NTA मुख्यालय जाकर खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की चूक स्वीकार नहीं की जाएगी। CBI गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। CBI आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, CBI ने तुरंत कार्रवाई किया है, CBI इसको तह तक जाएगी। और अब बात उस सबसे बड़े सस्पेंस और गोपनीयता की जिसके दम पर सरकार इस बार पेपर के 0 लीक का दावा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस बार पेपर बनाने वालों को बाकायदा एक लॉकडाउन में रखा गया है। जी हां, नीट का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले जितने भी एक्सपर्ट हैं, उन्हें किसी अज्ञात और बेहद गोपनीय लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक उनके मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए गए हैं। उनका बाहरी दुनिया, यहां तक कि अपने परिवारों से भी संपर्क पूरी तरह काट दिया गया है। प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर उसकी प्रिंटिंग और पैकिंग होने तक पूरी की पूरी प्रक्रिया मल्टीलेयर यानी बहुस्तरीय डिजिटल निगरानी में हो रही है। मैं इस समय साइबर सेल में ही मौजूद हूँ। राज्य साइबर सेल है और प्रणय नागवंशी जी हैं SP साइबर सेल के। उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं। सर, पेपर लीक हुए हैं, 24 में भी हुआ, 26 में भी हुआ, दोबारा परीक्षा हो रही है। इस बार बहुत सतर्कता है। राज्य सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? हमने अक्रॉस द स्टेट हमारे पास जो उपलब्ध साइबर कमांडोज हैं, हम सभी को हमने तैनात किया हुआ है। बेसिकली ये साइबर कमांडोज जितने भी प्रकार का डीप वेब है या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सब पे वॉच रखे हुए हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और लगातार इस तरह की कोई भी डेटा ट्रांसफर अगर हो रहा है या इस तरह की कोई बातचीत अगर कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई इस तरह का झांसा देने की कोशिश कर रहा है कि उसे उसके पास नीट पेपर है या वो पेपर लीक कर सकता है या लीक करने की पॉसिबिलिटी है, उस पर हम वॉच रख रहे हैं डिजिटली। सुरक्षा का ये वो चक्रव्यूह है जिसे भेदना किसी भी पेपर माफिया के लिए नामुमकिन माना जा रहा है। लेकिन देखना ये है कि बजट जैसी ये गोपनीयता क्या 22 लाख छात्रों के भविष्य का बजट सच में सुरक्षित रख पाती है या नहीं। सोच कर देखिए, जिस देश की पहचान नालंदा और तक्षशिला से हो, जहां ज्ञान की नदियां बहती हैं, आज उसी देश में नीट एग्जाम को माफियाओं से बचाने के लिए युद्ध जैसे कड़े इंतजाम करने पड़े। क्या ये हमारी शिक्षा प्रणाली के खोखलेपन और लाचारी की सबसे बड़ी गवाही नहीं है? लेकिन इस वक्त सवाल उस भरोसे का है जिस पर NTA को हर हाल में खरा उतरना होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ एक पर्चे की नहीं है, बात इस देश के युवाओं के टूटते भरोसे को बचाने की भी है। कल जब परीक्षा की घड़ी आएगी तो हर छात्र और उसके माँ बाप की आंखें सिर्फ और सिर्फ उसी भरोसे पर टिकी होंगी जो पिछली बार बड़ी बेरहमी से टूट गया था। कल वो सिर्फ एक पेपर देने नहीं जा रहे, बल्कि अपनी खोई हुई उम्मीदों को दोबारा तलाशने जा रहे हैं। माँ बाप का वो भरोसा जो पेट काट कर अपने बच्चों की फीस भरने से आता है, छात्रों का वो भरोसा जो रातों को जाग कर पसीना बहाने से आता है। उम्मीद है कि कल का सूरज उस भरोसे को टूटने नहीं देगा। थोड़ी थोड़ी नर्वस है, थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस है, क्योंकि अगर किसी का डाउनफॉल है तो इम्प्रूव कर सकता है मार्क्स, और जिसका हाई मार्क्स है वो तो फिर से मेहनत टूट ही चुका है। और मैं तो 500 प्लस था तो मैं फिर से लगाऊं, अब देखते हैं क्या हो सकता है। तब इस बार गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्टेप लिए हैं पेपर के रिगार्डिंग,
तो इस बार लग रहा है कि हो जाना चाहिए। सरकार ने परीक्षा केंद्रों की लाइव सीसीटीवी फीड सीधे सेंट्रल कमांड सेंटर से जोड़ी है ताकि हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखी जा सके। छात्रों की एंट्री के वक्त डिजिटल वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक अटेंडेंस को और ज्यादा सख्त किया गया है ताकि किसी भी तरह के डमी कैंडिडेट की एंट्री को रोका जा सके। एग्जाम सेंटर्स पर हाई टेक जैमर्स लगाए गए हैं ताकि मोबाइल, ब्लूटूथ या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए होने वाली धोखाधड़ी को पूरी तरह ब्लॉक किया जा सके। पेपर ले जाने वाले बॉक्स अब साधारण तालों में नहीं बल्कि डिजिटल लॉक्स में बंद होंगे जो एक तय समय पर और तय लोकेशन पर ही खुलेंगे। इसके अलावा पेपर ले जाने वाली गाड़ियों की जीपीएस से लाइव ट्रैकिंग होगी। पेपर के कोड्स और ओपनिंग टाइमिंग्स को बिल्कुल आखिरी वक्त पर एक्टिवेट किया जाएगा जिससे बीच रास्ते में लीक होने की गुंजाइश न हो। एक तरफ सरकार लीक प्रूफ सिस्टम बनाने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ पेपर लीक की अफवाहें फिर से सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर लगातार वायरल हो रही हैं। कुछ टेलीग्राम चैनल्स दावा कर रहे थे कि उनके पास 21 जून को होने वाले टेस्ट का असली प्रश्न पत्र है। हालांकि इन वायरल दावों के बाद मचे हड़कंप को शांत करने के लिए एनटीए ने बयान जारी कर स्थिति साफ की है। एनटीए ने इन सभी दावों को फर्जी, धोखाधड़ी से भरा और गुमराह करने वाला करार दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी वायरल क्लेम को फेक बताया और छात्रों को अनवेरिफाइड कंटेंट शेयर न करने की सलाह दी है। एनटीए ने छात्रों और उनके माता पिता से अपील की है कि वे इस तरह के किसी भी झांसे में न आएं। किसी भी अनजान व्यक्ति या चैनल को नीट यूजी पेपर के नाम पर कोई भुगतान न करें। सोशल मीडिया पर आ रहे संदिग्ध मैसेज को आगे फॉरवर्ड करने से बचें क्योंकि फर्जी खबरें फैलाना भी गंभीर दंडनीय अपराध है। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in/neet और वेरीफाइड हैंडल्स पर ही भरोसा करें। एनटीए ने साफ किया है कि कुछ लोग छात्रों की घबराहट का फायदा उठाकर पैसे ऐंठने की साजिश में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही 2 लोगों को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। हालांकि पुलिस ने पेपर लीक होने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। पहला तो हूँ स्पष्ट કરવા માંગુ છું कि આ ફરીથી લીકનો મેટર નથી, પરંતુ આરોપીઓ એનો ટેલિગ્રામ या अलग अलग સોશિયલ મીડિયા મારફતે એવા પ્રોજેક્શન કરતા હતા કે એના પાસે રીનીટનો એક્ઝામનો પેપર છે। ઉદાહરણ તરીકે ટેલિગ્રામમાં એનોય માણસો 2-3 એડ થઈ જતા હતા અને ત્યાં મેસેજ મોકલતા હતા कि મને નીટનો પેપર જોઈએ, ગઈ વખતે પણ તમારો 70 થી 80% મેચ થયા હતા। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नीट परीक्षा का कथित प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर छात्रों और उनके परिजनों से ऑनलाइन ठगी कर रहा था। गिरोह टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गिरोह के मुख्य आरोपी को जेल भेजा जा चुका है। अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मई माह में नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर टेलीग्राम के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। उस समय एक मुख्य अभियुक्त मनीष झा की गिरफ्तारी हुई थी। इसी जांच के क्रम में एसआईटी लगातार कार्यरत थी और फिर जांच के क्रम में 4 अन्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है जो मुख्य अभियुक्त के साथ काम कर रहे थे और जो नीट परीक्षार्थी हैं उनको झांसा देकर, फर्जी प्रश्न पत्र का झांसा देकर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पैसा उगाही कर रहे थे। याद कीजिए 3 मई 2026 को जब नीट की परीक्षा हुई थी उस वक्त भी ऐसा ही दावा किया जा रहा था। परीक्षा के ठीक 4 दिन बाद यानी 7 मई की शाम को एक विसल ब्लोअर ने पेपर लीक की बात कही थी। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और उत्तराखंड पुलिस को भी पेपर लीक के इनपुट मिले थे। जब जांच हुई तो पता चला कि एग्जाम से कई दिन पहले ही एक गैस पेपर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर तैर रहा था जिसमें करीब 410 सवाल थे। जब एजेंसियों ने वायरल गैस पेपर का मिलान 3 मई को हुए असली नीट पेपर से किया तो अधिकारी हैरान रह गए। उस गैस पेपर में से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करीब 120 सवाल हूबहू असली पेपर से मैच कर रहे थे। ये साफ सबूत था कि परीक्षा की गोपनीयता भंग हो चुकी थी।
12 मई को सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। इसके बाद परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करके जांच की कमान सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच के दौरान महाराष्ट्र, पुणे, राजस्थान और दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों से 13 से ज्यादा मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की जांच में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नीट का पेपर लीक कहां से हुआ? क्या गड़बड़ी पेपर सेट करने के दौरान हुई या फिर प्रिंटिंग प्रेस में या एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने वाले रास्ते में पेपर लीक हुआ? दरअसल नीट परीक्षा के पूरे सिस्टम में 5 बड़े चरण होते हैं। जांच एजेंसियां अब इन्हीं चरणों की कड़ियां जोड़ रही हैं। पहला चरण, पेपर तैयार करना। नीट का पेपर तैयार करने के लिए एनटीए देश भर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स बुलाता है। एक्सपर्ट्स की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। पेपर सेटिंग एक तरह के बंकर जैसे सुरक्षित कमरे में होती है, जहां बाहरी दुनिया से करीब करीब पूरा संपर्क काट दिया जाता है। दूसरा चरण, पेपर को सेफ रखना। तैयार पेपर को एनटीए के दफ्तर में बिना इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर टर्मिनल पर रखा जाता है। कौन कौन उस फाइल को खोल रहा है, कितनी बार एक्सेस हो रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तीसरा चरण प्रिंटिंग प्रेस में होता है। पेपर को प्रिंट करने के लिए गोपनीय प्रिंटिंग प्रेस भेजा जाता है। यहाँ भी बेहद सख्त निगरानी रहती है। एनटीए का अधिकारी हर प्रेस पर तैनात रहता है। प्रिंटिंग प्रेस में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होती। वहां कम से कम कर्मचारियों को ही एंट्री मिलती है। पूरी प्रिंटिंग प्रक्रिया सीसीटीवी निगरानी में होती है। चौथा चरण, पेपर को बैंक, वॉल्ट और परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना। प्रिंट होने के बाद पेपर बैंक के वॉल्ट में रखा जाता है। फिर वहां से जिला प्रशासन और पुलिस की निगरानी में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। हर जिले में एक कमेटी बनाई जाती है, जिसकी अगुवाई जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। पुलिस अधिकारी भी इस टीम का हिस्सा होते हैं। पांचवा चरण, पुलिस एस्कॉर्ट और जीपीएस ट्रैकिंग। प्रश्न पत्रों को जीपीएस लगे वाहनों में पुलिस सुरक्षा के साथ भेजा जाता है। इस साल 3 मई को नीट परीक्षा देश भर के 5432 सेंटरों पर हुई थी। नीट पेपर लीक मामले ने सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसने शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ विरोध की धार को और तेज कर दिया। राहुल गांधी ने सरकार पर छात्रों के भविष्य से चोरी करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में है, पेपर लीक का यह सिलसिला नहीं थमेगा। एमके स्टालिन ने नीट को एक घोटाला बताते हुए इसे पूरी तरह खत्म करने की मांग की। एनएसयूआई और एसएफआई जैसे छात्र संगठनों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। 3 मई को नीट का पेपर लीक हुआ तो सरकार बैकफुट पर नजर आई। सवालों का जवाब देने से बचती नजर आई। लेकिन इस बार सरकार ने अपने फैसलों से सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। जिस टेलीग्राम से बार बार पेपर लीक होते हैं, उसे लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। टेलीग्राम पर सरकार ने 22 जून तक अस्थायी रोक लगाई है। ये फैसला परीक्षा को सुरक्षित तरीके से कराने और नकल गिरोह को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही 30 जून तक टेलीग्राम पर मैसेज एडिट करने का फीचर बंद रहेगा। एक कमरा, एक टेबल लैंप और आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लिए जब कोई छात्र 18 घंटे पढ़ाई करता है तो वो सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हो। उसके पीछे उसके पूरे परिवार की उम्मीदें, मां की दुआएं और पिता की खून पसीने की कमाई लगी होती। कुंदन में तपकर इस देश की माटी से जब डॉक्टर और इंजीनियर निकलते हैं, वो दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करते हैं। लेकिन पेपर लीक के चलते उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। देश भर में पिछले 38 दिनों में नीट एग्जाम से जुड़े 13 छात्र छात्राएं सुसाइड कर चुके हैं। उम्मीद है कि अब देश में ऐसी नौबत ना आए। देश में एक तरफ विरोध हो रहा था, छात्र गुस्से में थे, सवाल पूछे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद कई छात्र पूरी तरह टूट चुके थे, डिप्रेशन में जा चुके थे। ऐसी ही एक छात्रा थी आकांक्षा, जिसने मौत को गले लगा लिया। अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा, मम्मी पापा अब दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं बची है। आकांक्षा के इन आखिरी शब्दों ने केवल माता पिता का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के खोखलेपन को बेनकाब कर दिया।
नीट परीक्षा रद्द होने के बाद ये हंसती खेलती बेटी अंदर से इतना टूट गई कि उसने आखिरकार फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। मध्य प्रदेश के मऊगंज की आकांक्षा ने जब नीट का पेपर दिया था वो बहुत खुश थी। उसे खुद पर इतना भरोसा था कि इस बार उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, वो बिटिया से डॉक्टर बिटिया बन जाएगी। लेकिन जैसे ही नीट पेपर लीक की खबर आई, आकांक्षा गहरे सदमे में चली गई। इसके बाद परीक्षा रद्द होने की खबर ने तो आकांक्षा के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। आखिरकार 20 मई 2026 को आकांक्षा ने अपने कमरे के पंखे से लटक कर जान दे दी। सुसाइड करने से पहले आकांक्षा ने एक लेटर भी लिखा। ये सुसाइड नोट बेहद भावुक करने वाला है। आकांक्षा ने लिखा, मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि आपकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन दोबारा नीट देने की हिम्मत अब मेरे अंदर नहीं है। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे नंबर आ सकते थे, लेकिन अब दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी है। सॉरी मम्मी पापा, मैंने आप दोनों का सब बर्बाद कर दिया। अगर नीट परीक्षा लीक नहीं होती तो आकांक्षा हमारे और आपके बीच होती। अगर हर लीक के बाद जांच कमेटियों के गठन की औपचारिकता निभाने के बजाय पहली ही गलती पर सख्त और नजीर बनने वाली कार्रवाई हुई होती तो आज एक सपना अधूरा दम नहीं तोड़ता। एक तरफ छात्रों में गुस्सा है, देश में उबाल है, लेकिन ऐसे ही मौके की कांग्रेस को तलाश है। नीट पेपर लीक केस में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन का गियर लगा दिया है। कोटा के बाद राहुल गांधी छात्रों और युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में स्टूडेंट सम्मेलन करेंगे। This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system. हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। कोटा से राहुल के अभियान का सियासी मायने के साथ एक दूसरा पहलू भी है। कोटा की पहचान देश भर में कोचिंग हब के रूप में है। कोटा में देश भर के स्टूडेंट नीट और जेईई की कोचिंग करने के लिए आते हैं। एक जगह उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के स्टूडेंट मिलेंगे जो नीट पेपर लीक से गुस्से में हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कोटा के कोचिंग स्टूडेंट से बात की थी। दिसंबर 2022 में यात्रा जब कोटा शहर से गुजरी थी तब राहुल गांधी यात्रा के बीच ही कुछ समय निकालकर कोचिंग स्टूडेंट से मिले थे। देश में करीब 22 करोड़ युवा मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 28 साल के बीच है, यानी कुल वोटर्स का करीब 22%। इसलिए राहुल गांधी युवाओं की बुलंद आवाज उठा रहे हैं, पुराने पेपर लीक मामलों को उछाल रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब 3 मई को नीट का पेपर लीक हुआ हो। पेपर लीक की यूं तो लंबी लिस्ट है, लेकिन नीट परीक्षा की ही बात करें तो 18 जून 2024 को भी पेपर लीक होने के बाद 19 जून 2024 को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई थी। नीट पेपर लीक पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी ने छात्रों का गुस्सा और बढ़ा दिया। एक तरफ छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना टूट रहा था तो दूसरी तरफ बोर्ड एग्जाम के नतीजों ने छात्रों को ऐसा झटका दिया कि विरोध की आंधी और तेज हो गई है। नीट पेपर लीक का घाव अभी सूखा भी नहीं था। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ी ने देश में गुस्से की आग को और तेज कर दिया। इसी बीच सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी ने आग में घी का काम किया और फिर सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी का जन्म हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। अमेरिका से ही छात्रों के गुस्से की नब्ज को 30 साल के अभिजीत दीपके पकड़ चुके थे। फिर उन्होंने 6 जून को दिल्ली आने का ऐलान कर दिया। जंतर मंतर पर समर्थकों से जुड़ने की अपील कर डाली। दीपके के दिल्ली पहुंचने से पहले ही आईजीआई एयरपोर्ट पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। जैसे ही दीपके बाहर निकले, उनके हाथ में कोई पार्टी का झंडा नहीं बल्कि संविधान निर्माता आम्बेडकर की किताब थी। दीपके के दिल्ली पहुंचते ही सोशल मीडिया से बनी कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर डेब्यू हो चुका था।
दिल्ली पुलिस से इजाजत मिलने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ धरना स्थल पर मौजूद थी। प्रदर्शन में आए सैकड़ों युवाओं ने कॉकरोच के मुखौटे पहन रखे थे। जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा के बीच जब अभिजीत दीपके ने माइक संभाला तो एक बार फिर सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। पूरे देश भर में हम देख रहे हैं ऐसा कोई एक एग्जाम बचा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। तो इसके चलते हम चाहते हैं जो शिक्षा मंत्री है देश के धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना ही होगा और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब देश के प्रतिष्ठित शिक्षा सुधारक और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे तो इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को नैतिक ताकत भी मिल गई। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के आह्वान पर सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर हाथ में गुलाब का फूल लेकर पहुंचे। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का, आप सभी का कि आप घरों में रोते नहीं रहे, शिकायत करते नहीं रहे और ना ही सड़क पर दरिंदगी कर रहे हैं, ना ही सड़क पर कोई हंगामा हल्ला कर रहे हैं। आप यहाँ पर शांति से अपनी दो बात सुनने और सुनाने आए हैं। ये बहुत ही इम्प्रेसिव है। दिल्ली के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भी सोनम वांगचुक शामिल हुए। सैकड़ों छात्र और समर्थक पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सोनम वांगचुक ने सीजेपी का शिक्षा घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने, समय पर रिजल्ट जारी करने, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने और परीक्षा में देरी गड़बड़ियों से छात्रों की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी को पुणे के बाद लखनऊ में भी प्रदर्शन की इजाजत मिल गई। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन हुआ। दीपके के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के कई समर्थक प्रदर्शन स्थल पर जुटे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। अभिजीत दीपके जहां जहां भी जा रहे हैं उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि जयपुर में तो उनके साथ मारपीट भी हो गई। लेकिन जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों के दुखते रग पर हाथ रखा है, उससे ये उम्मीद तो की जा सकती है कि अब देश में पेपर लीक के खिलाफ एक मुहिम परवान चढ़ चुकी है। सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। इस राष्ट्रव्यापी आक्रोश और विपक्ष के तीखे हमलों का ही असर है कि सरकार अब केवल जांच की बात नहीं कर रही, बल्कि कड़े और बड़े फैसले ले रही है ताकि नकल माफियाओं की नस्ल का जड़ से खात्मा किया जा सके। जो कभी सिर्फ डॉक्टर्स को चुनने का जरिया था, वो अब देश की सियासत का सबसे बड़ा थर्मामीटर बन चुकी है। सरकार जानती है कि विपक्ष के इस तीखे प्रहार का जवाब जांच के आश्वासनों से नहीं दिया जा सकता और यही वजह है कि कल 21 जून को होने वाली दोबारा परीक्षा सरकार के लिए सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि विपक्ष के तमाम तीखे सवालों का मुंहतोड़ जवाब देने का भी वक्त है। देखना यह है कि क्या कल का लीक प्रूफ इम्तिहान विपक्ष के इस ब्रह्मास्त्र की धार पर पलटवार कर पाएगा या नहीं। नमस्कार।